हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का दीक्षा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 20। पाठ का नाम है एक संसद नदी की। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का प्रश्न उत्तर लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है कुछ करने को से। प्रश्न नंबर 1 है, अपने जिला अधिकारी को एक पत्र लिखिए जिसमें अपने क्षेत्र में स्थित एकमात्र तालाब जो कभी पर्यटन स्थल था किंतु अब उसमें जलकुंभी तथा गंदगी भरी है या सूख गया है, उसकी सफाई हेतु निवेदन किया गया हो। तो जैसा कि हमने यहाँ पर एक पत्र लिखा है जिला अधिकारी को। सेवा में जिला अधिकारी कार्यालय, जनपद गाजीपुर। आप यहाँ पर कोई भी, अगर आप किसी और जनपद में रहते हैं तो अपना यहाँ पर जनपद लिख सकते हैं। जनपद गाजीपुर, उत्तर प्रदेश। विषय क्या है? गांव में स्थित तालाब की साफ सफाई हेतु। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि हमारे गांव भदौरा में एक तालाब है। यहाँ पर आपके गांव का जो भी नाम होगा, यहाँ पर आप अपने गांव का नाम लिख सकते हैं। तो भदौरा में एक तालाब है जो कि एक पर्यटन स्थल था। अब से कुछ समय पहले तक स्वच्छ रहा करता था, जिससे गांव की सुंदरता भी बढ़ी हुई थी। किंतु आज के समय में वह तालाब पूरी तरह से कूड़े का घर बन चुका है। तालाब में अतिक्रमण, गंदगी, जलकुंभी बहुत अधिक बढ़ गई है, जिससे गांव का वातावरण भी दूषित होता जा रहा है। यदि इस तालाब की शीघ्र सफाई नहीं कराई गई तो इससे गांव में बीमारियां भी फैल सकती हैं। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे तालाब की सफाई कराने का कष्ट करें, जिससे पुनः तालाब को पर्यटन स्थल बनाया जा सके। आपकी हम सभी ग्रामवासियों पर अति कृपा होगी। तो यहाँ पर जो भी पत्र लिखेगा, यहाँ पर आप XYZ करके नाम लिख सकते हैं और यहाँ पर दिनांक, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है 2/1/2025। अगला है दूसरा प्रश्न, जो कि विचार कल्पना से ही है। प्रश्न है, अपने अनुभव किया होगा कि हमें जितनी आवश्यकता होती है उससे कहीं ज़्यादा पानी हम व्यर्थ ही बहा देते हैं। अपने द्वारा एक दिन में खर्च किए गए जल की मात्रा को नीचे दिए गए तालिका में भरें। यह भी लिखें कि आपने इन कार्यों में कितना अधिक पानी खर्च किया। तो जैसा कि आप यहाँ पर कार्य ले सकते हैं कि हमें खाना बनाना है और खर्च किया गया जल, मान लीजिए हमने 5 लीटर जल खर्च कर दिया और बोला है कितने पानी में काम चल सकता था। यानी हमने कार्य क्या किया, हम खाना बना रहे हैं, पानी कितने हम डाले हैं, यानी 5 लीटर हम पानी लिए हैं, लेकिन कितने में काम चल सकता था, यानी 4 या 3 लीटर में हम काम कर सकते थे, लेकिन हमने 5 लीटर लिया है। तो कितना पानी अधिक खर्च किया है हमने? तो मान लीजिए हम 5 लीटर पानी लिए हैं और 3 लीटर ले सकते थे, यानी 3 लीटर में हो सकता था, लेकिन हमने 5 लीटर लिया, यानी 2 लीटर हमने अधिक नुकसान किया जल को। यानी हम ऐसे ही करके इस तालिका को भर देंगे। आगे प्रश्न देखते हैं, जो कि विचार कल्पना से है। प्रश्न है, ऐसी 10 बातें या कारण लिखिए जिससे सिद्ध हो कि जल ही जीवन है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर 10 कारण लिखा है। जल हमारी प्यास बुझाता है, जल के माध्यम से ही हम अपना भोजन पकाते हैं। जल वर्षा रूप में ग्रीष्मकालीन की गर्मी से हमें राहत देता है। जल पेड़ पौधों और फसलों वनस्पतियों के लिए भी अति आवश्यक है। मछली, कछुआ, मगरमच्छ आदि सहित अनेक जलीय जीव केवल जल में ही जीवित रह सकते हैं। जल से हम अपने वस्त्र धोते हैं, जल से बर्तन धोते हैं, जल से घर की साफ सफाई करते हैं, जल से हम नहाते हैं। और 10वां है, जल से
साग सब्जियों को भी धोते हैं। यदि इन सब कार्यों के लिए जल नहीं उपलब्ध हो पाएगा तो मानव जीवन, पशु पंछियाँ, जलीय जीव जंतुओं और पेड़ पौधों का जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। अतः जल ही जीवन है। दूसरा प्रश्न है, अपने आसपास के क्षेत्र में जल को बढ़ाने के लिए आप अपने स्तर से क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, लिखिए। तो हम क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, हमने यहाँ पर लिखा है, पानी हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। पानी की बचत के लिए हमें थोड़ी सी जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए हम निम्न प्रयास कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, पानी जितना जरूरत हो उतना ही प्रयोग में लेना चाहिए। नहाने के लिए शावर के बजाय बाल्टी और मग का प्रयोग करेंगे। गाड़ी धोते समय पाइप की बजाय बाल्टी व मग का प्रयोग करें, इससे काफी पानी बचता है। चौथा है, वर्षा जल का संग्रहण करें, वर्षा जल को काम में लाएं। अगला है प्रश्न ग नंबर, जल संरक्षण के संबंध में दूसरों को जागरूक बनाने के लिए आप क्या उपाय करेंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, हम क्या उपाय करेंगे, जल संरक्षण के संबंध में दूसरों को जागरूक बनाने के लिए हम निम्न उपायों को करेंगे। पहला, सब्जी या फल को बर्तन में लेकर धोएं, सीधा नल का जल उपयोग में न लाएं ताकि पानी की बचत हो। हम बर्तन में लेकर धोएंगे तो हमें जितनी आवश्यकता होगी उतने पानी में हम सब्जियों को धो लेंगे। यदि आपके घर में सरकारी नल से पानी आता है तो काम हो जाने के बाद नल अवश्य बंद करें। अगर आपके घर में आरओ है तो उसको वेस्ट जल को दोबारा से किसी काम में उपयोग लें। चौथा, घर के छोटे बच्चों को कहें कि पानी से न खेलें, व्यर्थ पानी न खर्च करें। अगला प्रश्न है घ नंबर, जल संरक्षण से संबंधित एक पोस्टर बनाकर सार्वजनिक स्थान पर लगाएं। तो आप जल संरक्षण से संबंधित कोई पोस्टर बनाइए, जैसे जल ही जीवन है ऐसे करके, और सार्वजनिक स्थान जैसे विद्यालय, अस्पताल, पार्क, सार्वजनिक पार्क जैसे होता है वहां पर आप इसे लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है रिपोर्टाज से, प्रश्न नंबर 1 है, 2 दशक पहले अलवर जिले में जो नदियां सूख गई थी उनके नाम क्या थे। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, इसका उत्तर हो जाएगा 2 दशक पहले अलवर की सूख जाने वाली नदियों के नाम अखरी, रूपारेल, सरसा, भगाड़ी और जहाज वाली नदी आदि थे। अगला प्रश्न है दूसरा, अक्टूबर 1985 ईस्वी में राजेंद्र सिंह राजस्थान के अलवर जिले की किशोरी गांव में किस उद्देश्य से गए थे। इसका उत्तर हो जाएगा, राजेंद्र सिंह किशोरी गांव के लोगों को शिक्षित करने के उद्देश्य से गए थे। अगला प्रश्न है, किशोरी और गोपालपुरा गांव के लोगों ने राजेंद्र सिंह को जल प्रबंधन की कौन सी पुरानी विधियां बताई। इसका उत्तर हो जाएगा, छोटी छोटी बांध बनाए जाए, सूख चुके हुए कुएं और बावड़ियों को फिर से गहरा कर जीवित किया जाए, इसके साथ जोहड़ बनाया जाए तथा नदियों को जिलाया जाए इत्यादि पुरानी विधियां बताई। अगला प्रश्न है चौथा, सूखी धरती में पानी लौटने के साथ साथ और क्या क्या परिवर्तन हुआ। इसका उत्तर हो जाएगा, सूखी धरती में पानी लौटने से राजस्थान की पूरी तस्वीर ही बदल गई। भूजल स्तर उठने से कुएं जल से भर गए, हरियाली वापस आ गई, धरती की उर्वरा शक्ति बढ़ गई, फसल चक्र बदल गया, अरावली की पहाड़ियों पर पुनः पेड़ पौधे उगने लगे तथा वे लोग रोजी रोटी की तलाश में गांव से पलायन कर गए थे, वे वापस आ गए और अपने खेतों में खेती करने लगे। अगला है प्रश्न 5वां, राजेंद्र सिंह को मैग्सेसे सम्मान क्यों दिया गया। इसका उत्तर हो जाएगा, जल संरक्षण के व्यापक प्रबंधन के लिए राजेंद्र सिंह को मैग्सेसे सम्मान दिया गया। अगला प्रश्न है, रिमोट सेंसिंग तकनीक क्या है, इससे किस क्षेत्र में मदद मिलती है। इसका उत्तर हो जाएगा, इस तकनीक की मदद से उस जगह की पहचान की जाती है जहां पर पानी इकट्ठा किया जाता है, उस तकनीक को रिमोट सेंसिंग कहते हैं।
अगला प्रश्न है भाषा की बात से प्रश्न नंबर 1 है, सूखी धरती, सुखद उम्मीद, नंगे पहाड़ में क्रमशः सुखी, सुखद, नंगे शब्द विशेषण हैं, जबकि धरती, उम्मीद और पहाड़ विशेष्य हैं। इस प्रकार के 5 अन्य विशेषण विशेष्य को इस पाठ से छांटकर लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर छाटा है, विशेषण में हो जाएगा सुखी, 5, बाहरी, स्थानीय, अनुभवी, और विशेष्य में नदियाँ, व्यक्ति, प्रशासन, लोग। अगला प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। मुहावरा है पानी लौट आया, यानी जलस्तर ऊपर उठना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, तालाब, बांध, बावड़ी और जोहड़ों को गहरा खोदने तथा उनसे अधिक जल इकट्ठा करने से नदियों में पानी लौट आया। अगला है चपेट में आना, यानी प्रभाव होना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, राजस्थान के अनेक गांव सूखे की चपेट में आ गया। अगला है तस्वीर बदलना, यानी परिस्थिति बदल देना। इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा, पानी आने से हरियाली छा गई और उजड़े गांव की तस्वीर बदल गई। अगले है नजरें टिकाना, यानी गौर करना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा, लक्ष्य पर नजरें टिकाना अर्जुन से सीखा जा सकता है। अगला है कीला टूटना, यानी हार होना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा, सूखे के कारण गांव वालों की उम्मीदों की कीलें टूट गई। अगला है दिन फिरना, यानी खुशी आना। वाक्य प्रयोग हो जाएगा, सूखी नदियों में पानी आ जाने से कृषकों की दिन फिर आए और भरपूर फसलें होने लगी। अगला प्रश्न है तीसरा, स्थान शब्द में ई प्रत्यय लगाकर स्थानीय शब्द बनता है। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों में ई प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाइए। तो जैसा कि हमने बनाया है राष्ट्रीय है, तो इसमें हम ये जोड़ेंगे प्रत्यय, तो हो जाएगा राष्ट्रीय। उसे जल का जलीय, आकाश का आकाशीय, संसद का संसदीय। अगला प्रश्न चौथा, प्रबंधन में प्र उपसर्ग है। इस प्रकार निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग कीजिए। तो जैसा कि शब्द है प्रहार, इसे हमें मूल शब्द और उपसर्ग को अलग करना है, तो हो जाएगा मूल शब्द हार और उपसर्ग हो जाएगा प्र। उसी प्रकार प्रवर का वर और प्रशिक्षण का शिक्षण और प्रशासन का शासन और प्रगति का गति और प्रबुद्ध का बुध और तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इसमें इतना ही प्रश्न लिया था। तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।